नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के यूरोप और अमेरिका पर दिए बयान की जमकर तारीफ की है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि जयशंकर का यह बयान पश्चिमी देशों के मुंह पर जोरदार तमाचा है और जटिल माहौल में एक समझदारी भरी सोच को दर्शाता है। रूस के साथ दोस्ती और चीन के साथ तनाव पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के यूरोप और अमेरिका को करारा जवाब देने पर चीनी ड्रैगन खुश हो गया है। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि जयशंकर का बयान जटिल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में एक समझदारी भरी आवाज़ को दर्शाता है। साथ ही एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि चीन और भारत अपने विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने में सक्षम है। किसी और देश को उंगली उठाने के लिए कोई जगह नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यह बयान पश्चिमी देशों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। यूक्रेन जंग के बीच यूरोप के दौरे पर स्लोवाकिया पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल लेने और गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने को लेकर हो रहे दुष्प्रचार पर यूरोप को बुरी तरह धो डाला। जयशंकर ने रूस से गैस का आयात कर रहे यूरोपीय देशों की पोल खोलते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि क्या रूस से गैस खरीदना युद्ध के लिए पैसे देना है। उन्होंने सवाल किया कि यह केवल भारतीय पैसा है जो युद्ध को फंड कर रहा है। यूरोप को आ रही गैस युद्ध को बढ़ावा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत के चीन के साथ बहुत चुनौतीपूर्ण रिश्ते हैं, लेकिन यूरोप ने इस पर चुप्पी साध रखी है। गेहूं निर्यात पर लगे बैन को लेकर हो रहे दुष्प्रचार पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि भारत ने इस साल अब तक 23 देशों को गेहूं का निर्यात किया है। जयशंकर ने सवाल किया कि क्यों अमेरिका यूरोपीय देश ईरान के तेल को बाजार में नहीं आने दे रहे हैं। वे क्यों वेनेजुएला को बाजार में अपना तेल नहीं बेचने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप ने हमारे पास तेल के जो भी स्रोत है उसे निचोड़ लिया है और कह रहे हैं कि ठीक है, दोस्त लोग बाजार नहीं जाते हैं और हमारे पास बाजार की सबसे अच्छी डील है। मैं नहीं समझता हूँ कि यह एक ठीक रवैया है। विदेश मंत्री ने कहा कि यूरोप ने एशिया की समस्याओं पर चुप्पी साधे रखी। भारत और चीन के संबंध बुरे दौर में है, लेकिन यूरोप ने कुछ भी नहीं कहा। यूरोप का विकास इस तरह से हुआ है कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं मानी जाती है। उन्होंने कहा कि यूरोप के बाहर बहुत सी चीज़ें हो रही है, दुनिया बदल रही है और नए खिलाड़ी आ रहे हैं। दुनिया यूरो केंद्रित नहीं रह सकती है। जयशंकर ने कहा कि हमारे चीन के साथ संबंध बुरे दौर में है, लेकिन हम इसे संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय विदेश मंत्री ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर पश्चिमी देश लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस से तेल खरीदकर भारत पुतिन की यूक्रेन युद्ध में आर्थिक मदद कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम लोगों को रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं भेजते हैं, हम उन्हें तेल खरीदने के लिए भेजते हैं। आप बाजार में सबसे अच्छे तेल खरीदो। हम यह कहते हैं। रूस की आर्थिक मदद करने के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि इसका कोई आधार नहीं है। अमेरिका बहुत चिंतित है, तो वह ईरान और वेनेजुएला के तेल को बाजार में आने दे। जयशंकर ने कहा कि यूरोप तेल और गैस दोनों खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला बहुत चिंता की बात है। हर कोई इससे परेशान है। इसका असर पेट्रोल की कीमतों पर पड़ रहा है। यह गेहूं की कीमतों पर असर डाल रहा है। इसका असर हमारे किसानों पर होगा। इससे बीमा की समस्या हो रही है। यह पूरे जीवन को परेशान कर रहा है। चीन में लगे लॉकडाउन का असर आ रहा है। यह लोगों को दिक्कतों में डाल रहा है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।